लेकिन अब तक इंसान का सामना सिर्फ इंसान से हुआ था। ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है, बल्कि एक ऐसी ताकत से है जिसके पास ना इमोशंस हैं ना एक्सक्यूजेस। इस सारे प्रोसेस में उस कंपनी के हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। इंसान को ये गलतफहमी है कि एआई चाहे कुछ भी कर ले, वो एक अच्छा सेलमैन कभी नहीं बन सकता। या फिर एक बार गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करके देख लें, उसके बाद आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमाते कैसे हैं? आप अपने आप से पूछें, आज तक जो आपने पढ़ा वो आपको कहाँ काम आया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहते ना चाहते हुए ये हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अफसोस की बात यह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इससे मुंह फेरे बैठे हैं। कोई एवोल्यूशन हो या रेवोल्यूशन, इंसान हमेशा से ही 3 तरह के स्टेप्स से गुजरते आए हैं। नंबर 1 इग्नोरेंस मोड, नंबर 2 डिनाइल मोड, नंबर 3 एक्सेप्टेंस मोड। और इन तीनों मोड्स के बाद एक चौथा मोड भी आता है जिसे कहा जाता है पैनिक मोड। ये पैनिक मोड तब आता है जब वो चीज़ पूरी तरह से आप पे हावी हो जाए और चाहते ना चाहते हुए आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ जाए। लेकिन अब तक इंसान का सामना सिर्फ इंसान से हुआ था। ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि इंसान का सामना इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से है जिसके पास ना इमोशंस हैं ना एक्सक्यूजेस। उसे अपने टास्क शॉर्ट टाइम में और स्मार्टेस्ट वे में कंप्लीट करने आते हैं। मैं हूं अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं फलसफी। Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda and fake news? Should we develop non-human minds smarter than our own, machines that might one day? Age of AI looks at how artificial intelligence is set to transform the beauty and cosmetics industry. 3, 2, 1. You will be destroyed. इस वीडियो में चलते हुए मैं आपसे कुछ सवाल करता रहूँगा जिसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपने अब तक AI का इस्तेमाल किसी ऐसी जगह किया है जिससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो? अब जिन्हें नहीं पता कि AI क्या कर सकता है या AI क्या है, सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि AI क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखें। ये एक मिडजर्नी नाम की AI वेबसाइट से बनाई गई हैं। आप ज़रा ये पिक्चर्स देखें, ध्यान से देखें। इन सारी पिक्चर्स को बनाने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगा है और ये सारी पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई गई हैं। इस आर्ट को ज़रा चेक करें आप। कभी इस तरह का आर्ट बनवाने के लिए लोग अपने हज़ारों लाखों रुपए खर्च किया करते थे। कुछ दिमागों में अभी भी बात ने क्लिक नहीं किया होगा। लेट मी एक्सप्लेन। एक कंपनी है जो जैकेट्स बनाती है। जैकेट्स बनाने के बाद इसे सेल करने के लिए उस कंपनी को एक फ़ोटोशूट करना है, जिसके लिए उसे सबसे पहले एक मॉडल चाहिए, उसके बाद लोकेशन, फिर एक फ़ोटोग्राफ़र और उसके बाद उन पिक्चर्स को एडिट करने वाला, फिर एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जो उसे प्रमोट करे। इस सारे प्रोसेस में उस कंपनी के हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि AI आपका यही काम सिर्फ कुछ मिनट्स में कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक इंसान की ली हुई पिक है और ये AI की। मानता हूँ कि फ़र्क है, पर जिस फोटोग्राफ़र ने ये पिक ली है उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली 5 से 10 साल के बीच का होगा, और जिसने ये पिक बनाई है यानी कि AI, उसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 7 से 8 महीने है। क्या लगता है कहाँ होगा AI 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद? क्या बनेगा फोटोग्राफर्स का या सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम का? इंसान को ये गलतफहमी है कि AI चाहे कुछ भी कर ले, वो एक अच्छा सेलमैन कभी नहीं बन सकता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि ये आपकी भी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपने सेल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करें और उसे लॉक करके अपने आसपास कहीं भी रख दें। मतलब अभी नहीं, ये वीडियो देखने के बाद। और फिर जो भी चीज़ आप परचेस करना चाहते हैं उसका नाम लें कुछ बार,
उससे रिलेटेड ज़रा सी बात करें, जैसे कि सेल फ़ोन सैमसंग का S23 अल्ट्रा या आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 प्रो मैक्स या कुछ भी, और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल के देखें, आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। या फिर एक बार गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करके देख लें। उसके बाद आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, आप हर जगह उस प्रोडक्ट को देखेंगे जिसे आप थोड़ी देर पहले सर्च कर रहे थे। इसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमाते कैसे हैं? वो कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करते हैं, और ठीक तब जब आप उस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तब वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद में, ठीक उसी कलर में, ठीक उसी शेप में। तो कौन हुआ बेहतर सेल में, AI या इंसान? और ऐसा क्यों है? AI आपको इतने बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है? तो इसका जवाब है वो इसलिए क्योंकि आप अपने घर वालों से ज़्यादा वक्त अपनी डिवाइसेस के साथ गुजारते हैं। आपके घर वाले भी आपको कुछ बेचना चाहते हैं, आपकी सेहत, आपकी नींद, आपका खाना, पर आप वो लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं। आप वो ले रहे हैं जो AI आपको बेच रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि AI आपको आपसे भी ज़्यादा बेहतर समझता है। उसे पता है कि आप रात को 2 बजे अपनी डिवाइस पे अपने बेड पे लेटे हुए क्या देख रहे हैं, तो वो आपको वही दिखा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं आज से सालों पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी यही सुना जा रहा था कि जॉब्स चली जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जॉब्स बढ़ गई। दोस्त, इस बार ये फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत है, लेकिन AI को ऑपरेट करने के लिए अब इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसके लिए AI ही काफ़ी है। हमने AI को यूज़ करके उसे ट्रेन किया और कर रहे हैं। इसके बाद इसे अपग्रेड करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये AI खुद ही कर लेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर देखा था, एक रोबोट दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव और ऑन करता है। ठीक उसी तरीके से ये पहली बार है कि किसी इतनी बड़ी तब्दीली से ब्राउन कॉलर लोगों को नहीं बल्कि वाइट कॉलर्स को पहले नुकसान होने वाला है। मतलब AI किसी रोबोट में डाल के उसे पहले मजदूर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उससे पहले ऑफिसर्स लेवल के काम करवाए जा रहे हैं, जैसे कि SEO, जैसे कोई फार्मूला क्रैक करना, कोई इक्वेशन निकालना, प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि मजदूर सेफ हैं, काम उनका भी जाएगा। अगर ये हो गया तो वो तो हो ही जाएगा। दोस्तों, इंसान एक वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पे नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी कि एयरपोर्ट की तरफ या कहीं भी, तो आप सबसे पहले बाहर जाके कैब लेंगे और रूट डिसाइड करके एयरपोर्ट की तरफ चल देंगे। पर अगर वहाँ ट्रैफिक हुई तो AI आपको गूगल मैप्स के थ्रू ये बता सकता है कि आपके रास्ते में कहाँ ट्रैफिक है, कब से है, कब तक ये रास्ता खुलेगा और किस जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे ये साबित होता है कि AI के पास हमसे ज़्यादा पावर ऑफ डिसीजन है, क्योंकि उसके पास क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है। इवन AI नोज बेटर कि इसका आउटकम रिजल्ट कितनी देर में आएगा। इंसान फैसला किस तरह लेता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर उससे जो उसने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूँ, तो मैंने इनपुट डाल दी, लेकिन आपको उसका जवाब नहीं पता, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपके पास उसका जवाब ही नहीं। पर AI इंटरनेट पे मौजूद हर डिटेल उसके पास अवेलेबल है, तो इनपुट डाली और रिएक्शन हुआ, और इन दोनों के बीच जो होता है मेडिकल साइंस कहती है यही थॉट है। अब ये थॉट बिल्कुल वैसी नहीं जैसी हम इंसानों के पास है। आफ्टर ऑल वो एक मशीन है। पर क्या हम मशीन की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? क्या हमारी लाइफ मैकेनिकल नहीं हो गई? सुबह घर से उठे, निकल गए पैसा कमाने, और जब तक थक के टूट ना जाए वापस नहीं आते। ना घर वालों को वक्त दिया, ना खुद को, ना बच्चों की परवरिश की,
बहाना ये है कि इनका पेट पालने के लिए इनसे दूर है। माजरत के साथ, लेकिन ये लाइफ स्टाइल किसी जानवर का ही हो सकता है या फिर किसी मशीन का। जानवर भी यही करता है, सुबह उठते हैं, शिकार पे जाते हैं, शिकार ले आते हैं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और नेक्स्ट डे सेम रूटीन फॉलो करते हैं। आप अपने आप से पूछें, आज तक जो आपने पढ़ा वो आपको कहाँ काम आया? आप हिस्ट्री के एक बेहतरीन स्टूडेंट रहे होंगे और इस पे आपने बहुत पैसा खर्च किया होगा, पर आज चैट जीपीटी जो कि एक एआई टूल है, उतनी ही नॉलेज हिस्ट्री से रिलेटेड फ्री में अपने यूज़र्स को विद इन सेकेंड्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या करने वाले हैं आप आने वाले कल में इन डिग्रीज़ का जो आपने रट्टा मार के या पैसा खिला के हासिल किए हैं? क्या होगा जब आपकी स्किल्स और सर्टिफिकेट्स की कोई औकात नहीं होगी? ये सवाल आप खुद से पूछें, और जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और एआई के बारे में अपनी राय बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, इससे डरें मत, खुद को अपग्रेड करें और अपने बच्चों को बेवजह की रेस में ना भगाएं। याद रखें, जिसके पास जितना इल्म है वो उतना ही हम्बल है और जिसके पास कम इल्म है वो उतना ही एरोगेंट है। अपने आप को इग्नोरेंस मोड से और डिनाइल मोड से निकालें और एक्सेप्ट करें एआई को और इसे यूज़ करना सीखें। ये कोई रॉकेट साइंस जितना मुश्किल नहीं। आप ये लाजिम करें ताकि आप अपने आप को पैनिक मोड से बचा सकें। पैनिक होना तो है ही, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को उन लोगों में शामिल ना करें जो पैनिक करने वाले हैं। आपने जितनी पिक्स इस वीडियो में देखी ये सब एआई से बनाई गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं और मज़ीद डिटेल से एआई को इंट्रोड्यूस करूं आपके लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। डेटा इन्फिनिट है, एआई से रिलेटेड, कभी ना ख़त्म होने वाला। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।